आगे अगला प्रश्न देखेंगे कि शास्त्रीय कंडीशनिंग क्या है। इसका आंसर है साहचर्य अधिगम। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। इसका आंसर है सामाजिक संपर्क पर। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विकास का एक चरण सिद्धांत स्पष्ट रूप से किस पर जोर देता है। इसका आंसर है विकास का असतत होना। ठीक। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में स्तर 3 पर पारंपरिक नैतिकता को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका आंसर है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी गुड बॉय गुड गर्ल अभिविन्यास पर संदर्भित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है। इसका आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक। आगे अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार विकास की पूर्व संचालन अवस्था में बच्चे क्या कार्य करने में सक्षम होते हैं। तो इसका आंसर है काल्पनिक खेल, यानी इमेजिनरी गेम्स। ठीक। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल की कौन सी विशेषता है। इसका आंसर है नैतिक विकास के चरण प्रकृति सार्वभौमिक हैं। उसके बाद अगला संरचनावादी अधिगम के 5E चरण क्या हैं। 5E चरण यानी 5E फेजेस कौन कौन से हैं। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट और इवैल्यूएशन। ठीक है। जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। ठीक है। उसके बाद अगला है कि तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो इसका आंसर है अल्बर्ट एलिस के द्वारा प्रतिपादित की गई, जो एक ज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का एक प्रकार है, जिसके अंतर्गत क्या व्यक्तियों को उन तर्कहीन विश्वासों की पहचान करने और उन्हें बदलने में मदद की जाती है, भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं को जन्म देते हैं। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है कि हैबरमास की संज्ञानात्मक रुचियाँ क्या हैं। इसका आंसर है तकनीकी रुचि, व्यवहारिक रुचि और आलोचनात्मक रुचि। ठीक। उसके बाद अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान डॉट डॉट और डॉट डॉट की प्रक्रियाओं के माध्यम से बढ़ता है। तो इसका आंसर है आत्मसात और आवास के माध्यम से। ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत कितने स्तर सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर है 3, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर है FW टेलर। आगे अगला क्वेश्चन है अधिगम के सिद्धांतों के विकास में सही क्रम कौन सा है। तो इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का संबंधवाद, उसके बाद पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन और टॉलमैन का संकेत गेस्टाल्ट, और उसके बाद सैद्धांतिक सिद्धांतवादी, और अंत में क्या है वादी संरचना सिद्धांत। ठीक। आगे है कौन सी विधि सिद्धांत सीखना पर आधारित है। तो इसका आंसर है समस्या समाधान विधि। आगे अगला क्वेश्चन है कि टॉलमैन की रसायनिक अधिगम प्रणाली में अधिगम के स्टॉक में कौन शामिल है। तो इसका आंसर है क्षेत्र कार्यशाला प्रकार। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। इसका आंसर है कार्ल ग्रॉस। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की कितनी श्रेणियां हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की 3 श्रेणियां हैं, अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक श्रेणी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक को किसके जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है अधिगम के प्राथमिक व द्वितीयक नियम किसके द्वारा दिए गए। तो ये इसका आंसर है थॉर्नडाइक, जिन्हें क्या है प्राथमिक द्वितीयक नियम यानी मुख्य व गौण नियम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक द्वारा कितने प्राथमिक नियम दिए गए। तो कितने 3 प्राथमिक नियम दिए गए, जिसमें पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। आगे अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने कितने द्वितीयक नियम दिए। थॉर्नडाइक ने 5 द्वितीयक नियम गौण नियम के नाम से भी जानते हैं
जिसमें कौन कौन से नियम सम्मिलित हैं। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम पहला है, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है स्वदेशीकरण का नियम और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक, आगे है वैज्ञानिकों द्वारा सीखने के कितने स्तर बताए गए। तो वैज्ञानिकों द्वारा सीखने के 3 स्तर बताए गए। पहला है स्मृति स्तर का सीखना, दूसरा है बोध स्तर का सीखना और तीसरा है चिंतन स्तर का सीखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो इसका आंसर है कोहलर, जिनके सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, सूझ द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है कि स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। तो इसका आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आगे अगला क्वेश्चन है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत पर किस पर बल दिया था। तो यह है पुनर्बल। ठीक, उसके बाद अगला है कि कोहलर द्वारा प्रयोग बंदर का नाम क्या था। तो कोहलर द्वारा अपने सिद्धांत में प्रयोग बंदर का नाम सुल्तान था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर है 4, जिसमें कौन कौन से निश्चित अनुपात, निश्चित अंतराल, 100% और आंशिक पुनर्बलन